कभी इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस की आंखों का तारा रहे टाटा एलेक्सी को जाने किसकी नजर लग गई। जिस टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टर्स ने मोटा पैसा बनाया, उसी ने बस 2 दिनों में उन्हें रुला दिया। सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को बीएसई पर टाटा एलेक्सी का शेयर 8.52% गिरकर 7,735 रुपए तक चला गया था, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग भाव 8,455.85 रुपए था। सोमवार को ये शेयर 7,782.8 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि टाटा एलेक्सी में गिरावट का सिलसिला रुका नहीं। मंगलवार को भी ये शेयर औंधे मुंह गिरा और दोपहर 12:40 पर एनएससी पर ये 6.60% गिरकर 7,668 रुपए पर चला गया था। मंगलवार को कारोबार के अंत में टाटा एलेक्सी का शेयर 7.64% गिरकर 7,188 रुपए पर बंद हुआ। यानी 2 दिन में ही ये शेयर करीब 14% नीचे आ गया। अब बात ये आती है कि आखिर दिग्गज माने जाने वाले टाटा एलेक्सी के शेयर में ऐसी भारी गिरावट आई क्यों? तो मसला है तिमाही नतीजों का। दरअसल टाटा एलेक्सी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। तो हुआ यूं कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 की दूसरी तिमाही क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39.1% बढ़कर 174.3 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 1 साल पहले इसी तिमाही में 125.3 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 28.2% बढ़कर 763.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बीती तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 781.84 करोड़ रुपए रही, जो कि 1 साल पहले की इसी तिमाही में 597.76 करोड़ रुपए थी। टाटा एलेक्सी का अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 39% बढ़कर 27.98 रुपए हो गया है। इसी तरह से दूसरी तिमाही में टाटा एलेक्सी के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार चली गई है। बीती तिमाही में कंपनी ने 1,532 लोगों को नौकरियां दी है। अब मसला ये आता है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में क्या करें? क्या इसमें आगे तेजी आएगी या ये और नीचे जाएगा? अगर एनालिस्ट्स के माने तो कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। बाजार और एनालिस्ट्स को ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आए और इसी वजह से ये स्टॉक औंधे मुंह नीचे आ गिरा है। एनालिस्ट्स को ये भी लग रहा है कि टाटा एलेक्सी के शेयरों की वैल्यूएशन बेहद ज्यादा है। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने टाटा एलेक्सी के खराब नतीजे देखते हुए इसके टारगेट प्राइस घटा दिए हैं। ज्यादातर एनालिस्ट्स ने इसके शेयर को सेल रेटिंग दे दी है। टाटा एलेक्सी को ट्रैक करने वाले 9 में से 4 एनालिस्ट्स ने इसके लिए टारगेट प्राइस 2.4% से 8.4% तक घटा दिए हैं। एक्सिस रिसर्च ने स्टॉक पर सेल रेटिंग कायम रखी है और अगले 12 महीने में इस शेयर के 6,500 रुपए पर पहुंचने का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन ने अगले 1 साल के लिए इसके लिए 4,300 रुपए और मॉर्गन स्टैनली ने 5,800 रुपए का टारगेट इसे दिया है। चॉइस ब्रोकिंग ने टाटा एलेक्सी को डाउनग्रेड कर दिया है और इसे रिड्यूस रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने इसके लिए 7,963 रुपए का टारगेट दिया है। दूसरी ओर स्पार्क कैपिटल ने इस पर सेल रेटिंग कायम रखी है और इसे 4,000 रुपए का टारगेट दिया है। सभी एनालिस्ट्स में ये सबसे निचला टारगेट है। HDFC सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने एक क्लाइंट नोट में कहा है कि टाटा एलेक्सी ने 2022-23 की क्वार्टर 2 में उम्मीद से कमतर परफॉर्म किया है। इसकी तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ 4.7% रही है, जो कि 6% से ऊपर के ट्रैक रिकॉर्ड से कम है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह भी कहा कि मीडिया और कम्युनिकेशंस में इसका कामकाज कमजोर रहा है और स्लो डाउन के चलते ये कमजोर परफॉर्मेंस आगे भी जारी रह सकता है। ICICI सिक्योरिटीज ने भी इसे सेल रेटिंग दी है और इसके लिए 5,173 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। जियोजीत ने टाटा एलेक्सी को सेल करने की कॉल दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 7,524 रुपए दिया है। इसी तरह से शेर खान ने
इसकी रेटिंग 22 से घटाकर रिड्यूस कर दी है और इसके लिए 7,500 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। कुल मिलाकर ब्रोकरेज हाउस टाटा एल्क्सी के शेयर के और टूटने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। यहाँ हम आपको किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट संबंधी सभी फैसले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा के आधार पर लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।